हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फ्रेंड्स, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसी के साथ हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे और हमारे बेबी की ग्रोथ क्या रहेंगी। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? ये आपके प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं और अगर हफ्तों की बात करें तो ये आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बॉडी में चेंजेस क्यों आते हैं? ये हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर महिलाएं फेस करती हैं और जो मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है वो है मॉर्निंग सिकनेस एंड नौशिया, यानी सुबह उठते से ही उल्टियाँ होना और जी मचलाना। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाएं, हम पानी पीते रहें, हम इमली की गोली खा सकते हैं। ये बहुत लाइफ सेविंग चीज़ है और ये नेचुरल भी है। ये इमली की गोलियाँ मुझे इसने बहुत सेव किया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम खट्टी मीठी गोलियाँ भी खा सकते हैं, हम जिंजर कैंडीज़ खा सकते हैं और पेपरमेंट टी पी सकते हैं। तो दूसरा सिम्टम जो हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वो होती है थकान। अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम बहुत सारा आराम करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल आसान नहीं है, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए आपका और आपके बेबी का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, आप अपना काम बांटिए। हो सके तो अपने पार्टनर से मदद मांगिए, अपने इन लॉज से मदद मांगिए, या जिनके साथ भी आप रह रहे हैं कोशिश कीजिए उनसे बात करें और अपना काम बांटें। अपने आप को इतना स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपके आसपास कोई नहीं है और आप जॉब भी करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी को हायर कर सकते हैं जो आपकी मदद कर सके। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए जिसमें सही मात्रा में कैलोरीज़ हो और आपको दिन भर एक भरपूर एनर्जी मिले। और फिर उसके बाद तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप बात ले सकते हैं। आपको जब भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही है आप एक शावर ले लीजिए, आपको एक्चुअली में बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। मैं हमेशा यही करती थी, मैं हॉस्पिटल जाती थी, आके नहाती थी और फिर उसके बाद अगर मुझे बाद में फिर से और थकान लगती थी तो मैं रात में सोने से पहले भी शावर लेती थी। तो इससे एक्चुअली में बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो हम एक प्रीनेटल मसाज करवा सकते हैं एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट से। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की सारी थकान निकल जाएगी। फिर जो हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वो होती है हमारे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है और उसमें टेंडरनेस आती है, यानी दर्द होने लगता है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने ब्रेस्ट पे अच्छे से ऑयल से मसाज कर सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप हॉट या कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। और तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि एक अच्छी सी नर्सिंग ब्रा खरीद लीजिए। देखिए, इनिशियली हो सके तो आप ब्रा एक्सटेंसर्स आते हैं मार्केट में, आप वो ख़रीद लीजिए और नर्सिंग ब्रा आप लेटर ट्राइमेस्टर में आप बाय कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर जो प्रॉब्लम आती है वो है हमारा पेट जो है फूलने लगता है, उसमें टाइटनिंग आने लगती है, खिंचाव आने लगता है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक हेल्दी खाना खाएं और ढेर सारा पानी पिएं, स्पाइसी फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें और जितना हो सके हम हर थोड़ी देर में कुछ खाएं। तो फिर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है वो आती है सोने में, और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम करवट लेके सो सकते हैं। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप राइट में लें या लेफ़्ट में लीजिए, लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस पोजीशन में सोइए। पर आइडियल जो पोजीशन होती है वो होती है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, यानी लेफ़्ट में करवट लेके सोना। इससे क्या होता है कि ये आपका बॉडी का पूरा ब्लड और ऑक्सीजन जो है आपके बेबी की तरफ जाता है, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। फिर हम ये कर सकते हैं कि हम कोई रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। आपको इससे एक्चुअली में जल्दी नींद आएगी और आपको पॉजिटिविटी भी आएगी। फिर जो हम कर सकते हैं वो है कि हम अपने रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। हो सके तो आप ठंडा रखिए और शांति भरा माहौल रखिए सोने से पहले, और जितना हो सके लूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये है कि हम दिन में ज़्यादा पानी पिए और रात में कम, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूँ ही वैसे ही हमारी बाथरूम की ट्रिप्स बढ़ जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम हो सके तो दिन में पानी पिएँ। फिर जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे सेल फ़ोन्स का यूज़ हम 3 घंटे पहले करना बंद कर दें।
सेल फोन्स की ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे स्लीप हार्मोन जो होता है, जो कि मेलाटोनिन होता है, उसके प्रोडक्शन को इंटरफेयर करती है। तो हो सके तो 3 घंटे पहले से सेल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें। और फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप प्रेगनेंसी पिलोज़ या वेजेस बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम ज़्यादा फेस करते हैं वो होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ये होता है कि जो स्मेल शायद हमें जो पहले अच्छी लगती थी, हो सकता है अब वो हमें अच्छी नहीं लगती है। जैसे मेरे केस में ये होता था कि किचन में अगर खाना बन रहा होता था तो मुझे उससे और नौशिया और वॉमिटिंग लगता था, तो मैं वहाँ खड़ी नहीं हो पाती थी। तो फ्रेंड्स, हम ये कर सकते हैं कि हम हो सके तो सारे फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें। इससे क्या होगा कि कुछ भी ऐसी स्मेल जो हमें परेशान कर रही है, उसकी वजह से हमें उल्टियाँ नहीं आएँगी। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम पता लगाएं कि हमें ऐसी कौन सी स्मेल है खाने में जो हमें परेशान कर रही है। तो हो सके तो आप वो खाना खाने में ना बनाएं और वो चीज़ें अवॉइड करें। तो अब हमें पता लगाना है कि हमें कौन सी स्मेल अच्छी लगती है। जैसे कि मिंट की स्मेल हो गई, फ्लावर्स हो गया, जिंजर हो गया, लेवेंडर हो गया, सिट्रस फ्रूट्स की। आपको जो स्मेल अच्छी लगती है, जो फ्रेगनेंस अच्छी लगती है, आप उसको अपने पास लगे रखें। जब भी आपको लगता है उल्टी जैसा या नौशा जैसा लगता है, आप उसको स्मेल कर लीजिए और आपको एक्चुअली में बहुत रिलीफ़ फ़ील होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने घर के खिड़की दरवाज़े खोलें और आप अपनी बालकनी में या टेरेस पे जाएँ और फ्रेश एयर लीजिए। जो स्मेल हमें पसंद नहीं आ रही है उसके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस और नौशा को ट्रिगर करता है। इसलिए ये सारे तरीके आप अपनाएंगे तो एक्चुअली में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और जो लास्ट बॉडी चेंज है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। और इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारा पानी पिएँ और हाई फाइबर डाइट लें। तो अब हम जो बात करेंगे वो है हमारी बेबी के ग्रोथ के बारे में। इन 3 महीनों में कैसी ग्रोथ रहेगी। हमारा बेबी क्या होता है, कुछ सेल से मिलके बनता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में बनता है और फिर वो हमारे बेबी में फॉर्म होता है। हमारा बेबी जो है वो एक छोटे से पॉपी सीड की साइज़ से लेकर तीसरे महीने के अंत तक एक गार्लिक बल्ब जितना बड़ा हो जाता है। तो पहले महीने की बात करें तो हमारे पहले महीने में ये होता है कि हमारे बेबी का सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म होता है, जैसे कि बेबी का हार्ट, ब्रेन और लंग्स का फॉर्मेशन होता है। और उसी के साथ बेबी के आँख और कान का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। दूसरे महीने में ये होता है कि हमारे बेबी के हाथ और पैर का फॉर्मेशन होता है। और दूसरे महीने के अंत तक हमारा बेबी अपने हाथ पैर मोड़ना भी शुरू कर देता है। तीसरे महीने में हमारे बेबी के सारे लिम्स मूव करने लग जाते हैं और हमारे बेबी के छोटे छोटे से नेल्स हाथों के और पैरों के फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारे चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसी के साथ मैंने अपनी अगली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है कि ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो हमें करनी ही चाहिए हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू और नमस्ते मेरी वीडियो देखने के लिए।